हेलो एवरीवन, टैरो आर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो में आने के लिए। जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया है, आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू सो मच चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लेटिंग मी नो दैट द रीडिंग्स आर रेजोनेटिंग विद यू। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्विक रीडिंग लेकर आई हूँ, एक येस और नो रीडिंग इन योर सिचुएशन। तो इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं अपना क्वेश्चन, मगर याद रखिएगा अपना क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट रखिएगा, येस और नो में जिसका आपको आंसर मिल जाए। ऑल्सो आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग जब आप अपने क्वेश्चंस पूछते हो, जब आपको आंसर मिलता है आप बोलते हो आपको क्लैरिटी नहीं मिली। तो अगर आपने ये क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन ज़रूर लिख लीजिए। मेरी हर बार यही एडवाइस होती है बिफोर आई बिगिन विद दिस पर्टिकुलर रीडिंग, येस और नो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर चाहिए होता है इन अ वेरी सिंपल प्लेन येस और नो। क्या मेरा ये काम बन रहा है या नहीं, क्या मेरी मेरे पर्सन से शादी हो रही है या नहीं, स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 1 मिनट निकाल करके अपने लिए एक पेंसिल एंड पेपर ले आएंगे और अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। वंस यू रिटन योर क्वेश्चन, फिर जब आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए अपनी पाइल चूज़ करेंगे और आपको जो भी आंसर मिलेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से आपको ये आंसर समझ आ जाएगा। सो सपोजिंग आपका क्वेश्चन है क्या आपके पर्सन की और आपकी शादी हो रही है। आपका आंसर येस में भी आ सकता है, नो में भी आ सकता है। आपको अपना क्वेश्चन पता है क्या हमारी शादी हो रही है, येस और नो। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब इसके दो तरीके हैं। या तो आप ये पूछेंगे क्या मेरे और मेरे पर्सन का रीयूनियन होगा। अगर आंसर आता है यस, तो यस आपका रीयूनियन होगा। पर अगर आपने यही चीज़ को ये पूछा हुआ है क्या क्या ये हमारा फाइनल ब्रेकअप हो चुका है, और उसका आंसर आता है यस, तो भी इट्स अ टोटल यस। तो मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर, विल वी रीयूनाइट, विल वी रिकनसाइल, इज इट अ फाइनल ब्रेकअप। आंसर आपको येस या नो में मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आप अपना क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो आपके पूरी क्वेश्चन की आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। सो मेक श्योर दैट यू आर आस्किंग वेरी क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चंस। ऑल्सो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी दैट अपना क्वेश्चन आप लिख लीजिए। सो ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लेजुली क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 पीच मूनस्टोन क्रिस्टल। आप अपने क्वेश्चंस के बारे में सोचते हुए कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। मैं आपको आपकी सिचुएशन भी बताऊंगी, आपको आपका येस और नो का आंसर भी दूंगी, और साथ ही आपको दूंगी द फाइनल गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी है ताकि आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ सकें। प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होगा उसको लीजिएगा, अदरवाइज डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन योर सेल्फ, जस्ट लेट द रीडिंग फ्लाई अवे। I've also mentioned the टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको आसानी होगी अपने टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपने पाइल पर जाने में। सो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, लैपिस लेजुली क्रिस्टल। आप और आपके पर्सन या कुछ भी आपका क्वेश्चन, वट एवर योर क्वेश्चन, इट कुड बी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, वट एवर, मैरिज, आपके लिए क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर, येस या नो। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, पहली चीज आपको बता दूं, आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर इज अ यस। मे बी आपके आंसर में आपके आउटकम में कुछ डिलेज हो सकते हैं, बट आपके लिए जो आपका आंसर है वो एक यस है। एट दिस पॉइंट इन टाइम आप कुछ स्टैग्नेंसी महसूस कर रहे हैं, कुछ आपको आंसर्स देने हैं, कुछ आपको आंसर्स लेने हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन में बहुत डिले है। बट डेफिनेटली मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 मंथ्स आपको डेफिनेटली क्लियर कट येस का ही आंसर दे रहे हैं कार्ड्स। तो चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपके मन में एक रीयूनियन है, अगेन इट डिपेंड्स। क्या मेरे और मेरे पर्सन की पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी, देन येस आपका आंसर येस है। क्या मेरी मेरे पर्सन से शादी होगी, एब्सोल्युटली येस। विल यू फाइंड अ न्यू पर्सन, देन इट्स अ येस। पर अगर आपने ये भी पूछा है क्या क्या मेरे पर्सन और मेरा ब्रेकअप हो चुका है, इज दिस अ फाइनल ब्रेकअप, देन ऑल्सो योर आंसर इज येस। तो दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या क्वेश्चन अपना लिखा था। बट इतना आपको बता सकती हूँ दैट वट एवर डिलेज यू आर फेसिंग, वट एवर स्टैग्नेंसी यू आर फेसिंग, ये 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसका आउटकम मिल जाएगा, एक बैलेंस आ जाएगा आपकी सिचुएशन में। बिकॉज अभी मैं ये देख सकती हूँ दैट यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ storm, you're facing a lot of issues in your scenario,
बट लेट मी टेल यू, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अगर आप 3 पार्टी सिनारियो में भी हैं और आपने ये पूछा है कि क्या ये 3 पार्टी सिनारियो ख़त्म हो जाएगा, देन यस, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा. अगर आपने ये पूछा है कि मेरे सिचुएशन में लोग आसपास मान जाएंगे, देन यस. अगर आपने अपनी हेल्थ को लेकर के ये पूछा है दैट इज इट अ सीरियस इशू, देन यस इट इज़ अ सीरियस इशू. बट साथ ही अगर आपने ये पूछा है क्या मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, देन योर आंसर इज़ अ क्लियर कट यस. इट्स गोना टेक सम टाइम, बट आपके लिए आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी. आपको इतना बताना चाहूँगी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, दैट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट जस्ट हैव फेथ एंड करेज. बिकॉज आपका जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपकी सिनारियो है, इसमें फाइनल आउटकम इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. अगर आपका ब्रेकअप भी है ये, तो ये आपके लिए ही बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए ये बेटर रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चन है. बट येस, यूनिवर्स चाहता है कि आप फेथ के साथ आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और आगे का सिनारियो ऐसा है जो आपने सोचा भी नहीं है. सो यू कांट इवन इमेजिन, इट्स बियॉन्ड योर इल्यूजन. अभी आप काफ़ी ज़्यादा यस, और लॉट ऑफ यू आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो, एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, मे बी योर करियर ऑल्सो आपके बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, मे बी और फेसिंग लॉट ऑफ टर्मोइल. आप शायद अपनी सिचुएशन से दूर होना चाहते हो, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें गिर चुकी हैं, नीचे आ चुकी हैं, आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी हो जाएगी आपकी सिचुएशन. बट जस्ट हैव द फेथ. थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन रखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस रखिए, इस सिचुएशन पर अपने आप को give yourself that understanding, give your person that understanding, give your people around you that understanding, and just it's soon going to be a rebirth for you in your scenario. बहुत ही जल्द आपको ऐसा लगेगा कि आप इस सिचुएशन से निकल के एक रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं. सो जस्ट डोंट वरी, आंसर आपके लिए डेफिनेटली येस है और कार्ड्स आपको बस यही गाइडेंस दे रहे हैं कि विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, विद अ लॉट ऑफ फेथ, जस्ट कीप मूविंग इन दिस सिनारियो, कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स. ऑल्सो मैं ये देख सकती हूँ यहाँ पर कि अगेन पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलेशनशिप की बहुत ही ज़्यादा है. आई एम श्योर जो और लोग हैं जिनका क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नहीं है, यू माइट बी फीलिंग दैट आई एम फोकसिंग अ लॉट ऑन रिलेशनशिप, बट बिकॉज द एनर्जी इन पाइल नंबर 1 इज स्पेशली ऑफ रिलेशनशिप्स में भी मोस्ट ऑफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट अ रिलेशनशिप, अबाउट अ मैरिज, अबाउट अ पार्टनरशिप. और मैं देख सकती हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है रीयूनियन को लेकर के. तो लेट मी अश्योर यू फिर आप और आपके पर्सन तो डेफिनेटली साथ हो रहे हैं, नथिंग टू वरी अबाउट फॉर अ लॉट ऑफ यू. बट अगेन इट्स द हर्मिट, और उससे पहले हैंगमैन भी निकला था. तो आपको बताऊंगी दैट फेथ इन द यूनिवर्स, दैट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, द ट्रस्ट इन द ऑलमाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो सिनारियो है, इसमें आपको ये लग रहा है दैट थिंग्स आर ओवर, everything is finished, there is no hope in your scenario, in your situation. आपको आगे का रास्ता नहीं समझ आ रहा है. दिस इज द वर्स्ट फेज मे बी जो आप अभी फेस कर रहे हो, वेदर इट्स योर फाइनेंसेस, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप. तो यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहा है टू डील विद दिस सिनारियो, टू डील विद दिस सिचुएशन, इज गिविंग यू द करेज टू फाइट दिस स्टैग्नेंसी, एंड इवेंचुअली यू आर कमिंग आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. आपको बहुत एक्नॉलेजमेंट, बहुत रिकॉग्निशन, बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है in the times to come. So yes, the cards are definitely very positive for people who've chosen pile number 1. साथ ही आपको दूंगी miracle cards की guidance, what the miracle cards are trying to guide you in your situation. Let's see for people who've chosen pile number 1, what are the cards wanting to guide you. All right. So basically यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है that you need to take decisions based on the strength of your own beliefs and intuition. So यहाँ पर काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, अपने ऊपर काफ़ी फेथ रखने वाली ज़रूरत है, और यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है थ्रू अ डिवाइन लाइट. को बहुत गाइडेंस मिलती रहेगी, यूनिवर्स आपके साथ है. सो अगेन इट्स क्लियर दैट यू नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स. इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू सडनली विच इज़ ब्रिंगिंग ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ लव एंड जॉय. सो जस्ट आपके लिए थोड़ा सा अभी जो ये टफ फेस चल रहा है, चाहे इमोशनली चाहे फाइनेंशियली, बट आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेंगे, कोई ना कोई आपको हेल्प करेंगे. लोन्स, फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स सारी आपको मिल रही हैं वेरी सून. सो इट्स अ ग्रोथ पीरियड फॉर यू जो अभी आप देख नहीं पा रहे हो, बट सडनली मिराक्युलसली चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं टूवर्ड्स अ वेरी पॉजिटिव सिनारियो. एंड जो आप
डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम करना चाहते हो, जो आप अपने काम में कॉम्पिटिटर्स के साथ डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम करना चाहते हो, वो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है. सो यस, क्लियर कट यस एंड अ पॉजिटिव यस फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. ज़रूर बताइएगा how you like the reading, whether it was resonant or not, and just keep watching my channel. I'll be happy to gain your feedback. Thanks a lot once again. Do like, share and subscribe my channel. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल. आपकी सिचुएशन में इज इट अ येस और अ नो? जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है आपके लिए इट इज अ येस इन योर सिचुएशन. सो अगर आपने ये पूछा है कि क्या आपके और आपके पर्सन का फाइनल ब्रेकअप हो गया है, देन येस दैट्स द आंसर फॉर यू. अगर आपने ये पूछा है दैट यू एंड योर पर्सन आर गोइंग टू रीयूनाइट, देन ऑल्सो इट्स अ येस फॉर यू. फाइनेंशियली अगर आपने पूछा है विल योर फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव, विल यू गेट द डिजायर्ड हेल्प दैट यू आर आस्किंग फॉर, विल यू मूव टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, देन येस डेफिनेटली. इज दिस पार्टनरशिप द राइट वन? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में है, देन येस दिस पार्टनरशिप इज द राइट वन. सो येस द आंसर्स आर क्लियर. Is this profession the right profession for me? Am I on the right path? Is this person the right person for me? Will our parents agree? कोई भी आपका क्वेश्चन है, it's towards the yes. और मैं आपकी सिचुएशन में ये देख सकती हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू कि आप किसी पर्सन का या किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो, कि किसी पार्टनरशिप के ब्लूम करने का वेट कर रहे हो, अपनी सिचुएशन में एक चेंज आने का वेट कर रहे हो. मे बी आप कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप किसी मुसीबत से गुजर रहा है, आर्ग्यूमेंट से गुजर रहा है, चीज़ें शायद गिर गई हैं काफ़ी बुरी तरह से, एंड यू आर होपिंग फॉर अ रीयूनियन. सो येस, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू इन द बेस्ट डायरेक्शन. कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू. ये जो स्टैग्नेंसी है, ये जो मुश्किल वाला फेज है, जो ये वेट कर रहे हो आप इस सिचुएशन के चेंज होने की, ये बहुत जल्द आपके लिए चेंज हो रहा है. रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. A new person is on the cards for you. So अगर आपने ये पूछा है will I find my soulmate, will I find somebody soon, is a new person coming in my life, then yes. And for a lot of you यहाँ पर ना 10 days 18 days के टाइम पीरियड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है. इसमें आप अपनी सिचुएशन में चेंजेस होता हुआ देखोगे. 10 days 13 days 18 days, these are the positive outcomes for you in during these days, and you might just see some kind of a change in your scenario at this point in time. So yes, that's very clear. Also आपको बताना चाहूँगी, again meeting somebody new, getting a अगर आप no contact relationship में हो तो फिर hearing from your person is on the cards. Balance, financial independence, financial gains are on the cards for people जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है. बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रहा है आपके लिए आपकी सिचुएशन में. तो इस टफ फेज को आप थोड़ा सा निकालने की कोशिश करिए, बिकॉज अ रीयूनियन, अ रीबर्थ इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जो भी आपकी सिचुएशन है, यू आर क्लिंगिंग टू मच टू द पास्ट. अपने पास्ट से बाहर निकलिए, आगे के बारे में सोचिए, एंड बी ओपन टू चेंजेस ऑल्सो. यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, जो काफ़ी लोगों ने शायद नहीं छोड़ा. तो जिन लोगों ने ये पूछा इज द न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, देन येस द न्यू पर्सन इज कमिंग, बट यू नीड टू फॉरगेट योर पास्ट. यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट. यू नीड टू जस्ट गो विद द फ्लो. बी रिसेप्टिव टू द यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपको कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि पास्ट को पकड़ पकड़ के आप काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, अगर आपने मैरिज के बारे में पूछा है, देन येस मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अगर आपने किसी ट्रिप के बारे में पूछा है या काम के सिलसिले में ये पूछा है विल यू बी ट्रैवलिंग अब्रॉड और विल यू बी ट्रैवलिंग, देन येस दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स. बच्चों के बारे में अगर पूछा है, विमेन स्पेशली और कपल्स ने, दैट विल यू हैव अ बेबी सून, इज हैविंग अ बेबी ऑन द कार्ड्स फॉर यू. शुड यू प्लान अ फैमिली, yes, this is the time for you to start a family, to have a baby, to start some new business. Should I start my career again? Should I start my business again? All these things are very very clear cut. So basically this particular pile number 2 आपका आंसर yes है, एंड आपके लिए हर तरह से हर फील्ड में, बिकॉज यहाँ पर बहुत एनर्जीज हैं ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑफ स्टार्टिंग वर्क, करियर, मूविंग अवे फ्रॉम द पास्ट एंड मूविंग टूवर्ड्स द न्यू फ्यूचर. सो एक न्यू विजन के साथ न्यू बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, बट अपने पुराने टाइम से बाहर निकल के, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, जो अपनी पुरानी मुसीबतों में फंसे हुए हैं या अपने पुराने थॉट्स से फ्रीडम नहीं पा रहे हैं, उनको अब बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग है.
न्यू ग्रोथ है ऑन द कार्ड्स विच इज अवेटिंग यू, और वो तभी हो पाएगी जब आप अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ोगे. जो अभी आप मुश्किलें देख रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हो, बैक बाइटिंग देख रहे हो, मे बी आप अपने पर्सन से दूर हो, एफर्ट्स डाल रहे हो पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, मैक्सिमम टाइम 4 मंथ्स का लग सकता है, बट ये सिचुएशन आप झेल जाओगे. यूनिवर्स आपको पूरी पूरी हिम्मत देगा, पूरे पूरे रिसोर्सेज देगा. फॉर अ लॉट ऑफ यू 4 मंथ्स, फॉर अ लॉट ऑफ यू 3 मंथ्स में ही सडनली चेंजेस आ जाएंगे. देर इज अ सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स फॉर यू, देर इज अ रीयूनियन, देर इज अ फाइनेंशियल मेजर डिसीजन. जो आपकी कंफ्यूजन चल रही है इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके आपको आंसर मिलेगा. फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो येस, रिलेशनशिप में भी, फैमिली लाइफ में भी बहुत हार्मनी है, एंड करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हारमोनियस टाइम आ रहा है. एंड येस, द आंसर फॉर यू इन योर क्वेश्चंस इज अ कंप्लीट येस. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आइए देखते हैं व्हाट द मिरेकल कार्ड्स हैव टू गाइड यू. 2 कार्ड्स खुल गए हैं तो मैं दोनों ही बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देर इज अ प्रॉब्लम देन द सोल्यूशन इज कमिंग टू यू. सो ऑफकोर्स प्रॉब्लम में तो आप हैं ही, जो मैं देख सकती हूँ. जस्ट हैव स्ट्रॉन्ग विल एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट. आपको मैंने यही बताया है दैट डोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस टर्मोइल एंड क्योस जो आपको अभी महसूस करना पड़ रहा है. जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ आप इस पाथ पे चलिए और देखिए कैसे आपके लिए चीज़ें ठीक होती रहती हैं. साथ ही आपको बताऊंगी आपकी जो सोल्यूशन है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम में आएगी, बहुत अनएक्सपेक्टेड मैनर में आएगी. आप वेट, मतलब ऐसा मत सोचिए कि आप कब आएगा, ये अपने आप हो जाएगा. ऑल्सो बहुत स्टेबिलिटी, पीसफुल गाइडेंस आपके लिए आ रही है, पॉजिटिव लाइफ पाथ आपके लिए यूनिवर्स बना रहा है. सो दिस इज अ हीलिंग पीरियड जो आपके लिए चल रहा है. एंड कार्ड्स आपको बस एक बताना चाहते हैं बात की, जो ये रफ पैच है जिससे आप अभी गुजर रहे हो, ये बहुत जल्द न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहा है. मैंने आपको यही बोला है, न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है. सो बी पॉजिटिव, मेक श्योर दैट योर चक्रास आर प्योर, दे आर क्लीन. अपनी आपको नेगेटिविटी से दूर रखिए, एक न्यू पाथ की तरफ जाने के लिए तैयार रहिए. बिकॉज आपकी सिचुएशन में येस के साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, एक कार्मिक एसेंस ऑफ पॉजिटिविटी है. आपका जो कार्मिक लाइफ पाथ है वो बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, आपके लिए अपने आप ही ये कार्ड गिर गया है. तो अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ही बोलूँगी दैट कुछ ना कुछ नया काम, कुछ ना कुछ करियर, फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ बड़ी चीज़, कुछ स्टार्ट करना, शादी, बच्चे, समथिंग न्यू इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेंट रही. थैंक्स अ लॉट फॉर योर valuable time. I'll see you soon in my next video. Please do like, share and subscribe my channel, and of course let me know if the reading was resonant with you. मैं आप लोगों के काइंड फीडबैक का, आप लोगों की ट्रू एंड ऑनेस्ट फीडबैक का बहुत वेट करती हूँ तहे दिल से. तो यस, मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, पीच मून स्टोन क्रिस्टल. आपकी सिचुएशन में इज इट अ येस और अ नो, एंड व्हाट आर द कार्ड्स ट्राइंग टू टेल यू. It's a clear-cut yes, people who've chosen pile number 3. It's a clear-cut yes for you in your situation. So financial stability, financial growth is on the cards for you. लोन्स पास हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, बिजनेस वेंचर्स आपके आगे बढ़ रहे हैं, बैड फेज खत्म हो रहा है, रिलेशन स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप हार्मनी एंड अ कंप्लीट बैलेंस इज देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. बट इतना सब मिल रहा है तो प्लीज बी ऑन गार्ड. नेगेटिविटी से बच के रहिएगा, अकल्ट प्रैक्टिसेस से, नेगेटिव लोगों से, जेलसीज, बैक बाइटिंग से बच के रहिएगा. वेरी नाइस टाइम कमिंग योर वे पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3. जो भी आपके मन में ये अभी बर्डन्स चल रहे हैं, कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, ये सडनली मिराक्युलसली मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं 2.5 से 6.5 वीक्स के बीच में. सक्सेसेस ऑन द कार्ड्स फॉर यू. छोटा छोटा करके आपकी वेट खत्म हो रही है, आप काफ़ी चीज़ों का वेट कर रहे हो, वो आपके लिए खत्म हो रही है. जो स्टैग्नेंसी है वो खत्म हो रही है, लेकिन कार्ड्स आपको बोल रहे हैं टेक 1 स्टेप एट अ टाइम. डू नॉट rush into any situation. Things are going very good for you. They will start going very good for you. Success is on the cards, growth is on the cards, and on every front it's a clear cut yes for you. आपको खुद देखना है आपके लिए क्या आपने क्वेश्चंस पूछे, और अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरा ये ब्रेकअप हो गया है, और अगर आपके लिए ये यस निकल आया है, देन प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये कोई भलाई है आपके लिए. डोंट वरी, बिकॉज आने वाला टाइम बहुत अच्छा है. अगर आपने पूछा शुड आई चेंज माई जॉब, अगर यस आ गया देन डोंट फील स्कैर्ड.
change it and something better is in store. So cards want to tell you that everything is in store for you, which is better, a next level better for you. Abundance is on the cards for you. Leave your past behind, forget about your past. Also beware of people who are projecting on something different. मैंने आपको वही बोला है कि गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से, और जहां आपको हल्का सा भी डाउट है, प्लीज लीव दीज पीपल, बिकॉज यहाँ पर लोग मुखौटे पहन करके आपको बैकस्टैब कर सकते हैं, आपके साथ इसीलिए जुड़े रहेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, पर दिल में आपसे शायद खुश ना हो, आपके आपके बढ़ने से खुश ना हो, आपके सक्सेस से खुश ना हो. सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हु दीज पीपल आर. Nurture your creativity, nurture your relationships, nurture your health. Lot of traveling on the cards for you. थक जाओगे, लेकिन yes, it's definitely worth the effort, because यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा spiritual growth मिल रही है, financial growth मिल रही है. पास्ट से बाहर निकलिए. कोई भी अंडरकरंट्स, गिल्ट अगर आपके मन में है, उसको आप भूल जाइए. टेक दिस न्यू बिगिनिंग एज अ रीबर्थ फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स प्लीज ट्रस्ट दी ऑल माइटी. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, यू नीड टू ट्रस्ट दी ऑल माइटी. आप अपने कोई ना कोई बर्डन्स लेकर के बैठे हुए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपने सर के ऊपर, अपने शोल्डर्स के ऊपर, और नहीं झेल पा रहे हो चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो. सो डोंट पोस्टपोन योर थिंग्स. रिलेशनशिप में द ड्रीम दैट यू हैव सीन विथ योर पर्सन, विथ अ न्यू पर्सन, विथ somebody you don't know, that is on the cards for you. But again I will say, be aware of politics, be aware of people who are just two-faced, and listen to your inner voice. जो ये आप फेस से गुजर रहे हो, दिस जस्ट वॉन्ट्स यू टू टेल यू दैट थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, दिल की आवाज़ सुनिए और पास्ट को भूल जाइए. forget about your past, forget about it, go towards the new intensity that the universe is taking you towards. आपकी सारी struggle खत्म हो रही है in your situation, and you need to let go of the worries, the burden, the delays, the guilt that is there in your mind. जो आपने अपने emotions को suppress किया हुआ है, इनको एक बारी में अब निकाल दीजिए ताकि आप एक नई शुरुआत की तरफ जा सकें. Definitely a beautiful time is waiting for you on the cards. Don't let go of this phase. 3 months के अंदर I see a lot of celebration, a lot of financial growth. Family life के लिए ये बहुत अच्छी पाइल है. So your family life is here to flourish. Family life is here to grow. Success is on the cards. Career, health, wealth, relationships, of course, and family. जो मांगोगे यूनिवर्स आपको वो दे रहा है. सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी पॉजिटिव. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, आपका ये ऐसा टाइम है दैट आपको अपने थॉट्स को भी बहुत पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जो सोचोगे दैट्स मैनिफेस्टिंग इनटू योर reality. Dreams are getting fulfilled. So yes, dream, work towards your dream and see how it gets fulfilled. 24 days में lot of hopes and opportunities coming your way. Pursue your dreams and positively affirm them to be fulfilled. मैंने आपको बिना ये कार्ड देके यही बोला है, बिकॉज मेरे बाकी कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं. Stay away from people who gossip about you, who are negative and who are ill, who speak ill about others. यही आपको बार बार कार्ड्स वार्न कर रहे हैं कि गलत लोगों के साथ मत रहिएगा. आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो रही हैं. यू आर बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स न्यू टाइम्स. जो ये बैड लक है, मिस फॉर्च्यून है, ट्रेशरी है, इन सब चीज़ों को अब भगवान आपसे दूर कर रहे हैं. बट येस, अगेन ब्लैक मैजिक हो गया, नेगेटिव ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हो गई, क्योंकि लोग आपसे जलेंगे, बैकबाइट करेंगे, बैड लक की कोशिश करेंगे आपके ऊपर आए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए बहुत कर रहा है. सो मेक श्योर यू आर विद द राइट पीपल एंड यू ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय बीइंग good, by doing good karmas. That's something very important, and your health is definitely assured. And अगर आपको कोई गलत सपना आ जाता है, उसको प्लीज़ रिकनेक्ट एक बारी रीफ्रेम कर लीजिए, एक सही चीज़ देख लीजिए और उसको गलत चीज़ को अपने दिमाग से हटा लीजिए. विजुअलाइज अ पॉजिटिव आउटकम फॉर योर ड्रीम्स, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम महा गण गणपतये नमो नमः. ये मंत्र अगर आप 108 टाइम्स करते हो, इससे आपकी लाइफ में बहुत पीस एंड हार्मनी आएगी. सो दैट्स व्हाट द कार्ड्स वांट यू टू नो, दैट बहुत ही आपके लिए जो ये ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये सब आप ट्रायम्फ कर पाओगे, स्टम्बलिंग ब्लॉक से हट पाओगे. बट आपको सिर्फ अपने एम्बिशंस को स्ट्रेट रखना है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी ड्रीम्स को अफर्म करना है और विजुअलाइज करना है. 2 months का टाइम मैं आपको दे रही हूँ फॉर थिंग्स टू गेट करेक्टेड इन योर लाइफ, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर.
स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाते हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. इट विल रियली गाइड यू फॉरवर्ड. लिसन टू योर इनर वॉइस. सो आई होप दैट ये रीडिंग आपके लिए सही आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो. लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. गाइडेंस जरूर फॉलो करिएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है. So I'm going to see you in my next video, and do like, share and subscribe. I'll see you soon. Take care of yourself.